दोस्तों आज हम बताएंगे जन्म के बाद श्री कृष्ण को कारागार से गोकुल कैसे पहुंचाए थे वासुदेव। मथुरा बीते सोमवार को वृंदावन सहित पूरे मथुरा में जन्माष्टमी का धूम रही है। मान्यता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण जन्म भूमि स्थिल संघ के कारागार में गोपाल का जन्म हुआ था। पिता वासुदेव ने बाल कृष्ण को यमुना नदी पार कर गोकुल के नंदावन भवन में पहुंचाया था, ताकि मथुरा के धर्माचार्य का मत इससे अलग है। उनका कहना है कि शास्त्रों के मुताबिक कारागार से निकलकर वासुदेव यमुना की धारा के साथ करीब 15 किलोमीटर पैदल चलकर गोकुल गए। उनके सिर पर टोकरी में बालकृष्ण थे। द्वारिकाधीश मंदिर के सेवा अधिकारी पंडित अजय कुमार तेलंग ने बताया कि 5240 साल पहले कंस के कारागार के पास यमुना नदी बहती थी। मौजूदा समय में यह नदी 2.5 किमी दूर चक्रधीर्थ घाट के पास चली गई है। यहाँ से गोकुल तक यमुना नदी करीब 15 किलोमीटर का सफर तय करती है। श्री कृष्ण के जन्म के बाद भगवान की योग माया से कारागार की सुरक्षा में तैनात सिपाही बेहोश हो गए थे। इसके बाद पिता वासुदेव ने बाल रूप में श्री कृष्ण को टोकरी के ऊपर उठाया और यमुना नदी की तरफ चले गए और बहुत ही ज्यादा बारिश होने के कारण वहां बाढ़ आ जाती है। उन्होंने बताया कि यमुना को कृष्ण की पटरानी माना जाता है। यमुना बाल कृष्ण के पैर छूना चाह रही थी। इसी प्रयास में नदी का पानी ऊपर उठने लगा। इसके बाद आगे रास्ता बनता चला गया। बारिश से बचाने के लिए शेषनाग फल फैलाकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वासुदेव यमुना नदी में हंसा घाट होते हुए कंस किले के पीछे से चलते हुए विश्राम घाट पहुँचे। इसके बाद महर्षि दुर्वास आश्रम के पास से होते हुए गोकुल पहुँचे। यहाँ पर वहाँ नंद बाबा और यशोदा के घर नंद भवन पहुँचे। वासुदेव ने बाल कृष्ण को यहाँ छोड़ा और वापस यमुना नदी में 15 किलोमीटर चलकर कारागार पहुँच गए। दुर्वासा ऋषि आश्रम के संत रामदास भी बताते हैं कि लोग यहाँ जानते हैं कि वासुदेव ने नदी पार कर बाल कृष्ण को गोकुल पहुँचाया था, लेकिन असली लीला तो 15 किलोमीटर यमुना में चलकर गोकुल पहुँचने की थी। तब श्री कृष्ण के पिताजी वासुदेव ने नंद बाबा से कहा कि आप मुझे अपनी पुत्री दे दो और इस कृष्ण को रख लो। तब वासुदेव ने नंद बाबा की पुत्री को अपने हाथ में लिया और वहां से चल पड़े। और जब वह बाहर आए तो बारिश भी थम चुकी थी और जो बाढ़ आई थी वो भी ठीक हो गई थी। और फिर वह उस पुत्री को लेकर कंस के घर में पहुंच गए। विष्णु जी का एक अवतार श्री कृष्ण थे। मथुरा की राजकुमारी देवकी और वासुदेव की 8वें संतान के रूप में जन्मे। बचपन गोकुल में माता यशोदा की गोद में बीता। राजा कंस से बचाने के लिए वासुदेव ने कान्हा के जन्म के बाद ही उन्हें अपने चचेरे भाई नंद बाबा और यशोदा को दे दिया था। और फिर जब कंस को पता चला कि उनको मारने वाला व्यक्ति यानी कि भगवान श्री कृष्ण जिंदा है, तो उनका नंदगांव पे आतंक बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। नंदगांव ने जिसकी वजह से कि नंद बाबा को वहां से पलायन करना पड़ा। श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनको मारने की बहुत सारी घटनाएं आती थी और उनको मारने की बहुत सारी कोशिश की गई थी, पर वह सबसे बचते गए क्योंकि वह तो जगत के हर्ता है। श्री कृष्ण और बलराम के रणभूमि में आने के बाद चरुण एवं मुष्टि ने उन्हें मल्लयुद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण चरुण से और बलराम जी मुष्टि से भिड़े। भगवान श्री कृष्ण ने उसके अंगों को रगड़ा और चरुण ने रंग ढीली पड़ गई। उन्होंने चारुण के भुजाएं तोड़ डाली और भगवान श्री कृष्ण ने चारुण को एकदम युद्ध में मार डाला और बलराम ने मुष्टिर को मार दिया। तभी चारों तरफ श्री कृष्ण जी और बलराम की वाहवाही होने लगी। इसको कंस बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया और क्रूर कंस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। इसके बाद उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि श्री कृष्ण और बलराम को यहाँ से भगा दिया जाए और इनका सारा धन छीन लिया जाए और इनके माता पिता तथा सबको मार दिया जाए और नंद को बंदी बना लो तथा वासुदेव देवकी को मार डालो और उसके पिता यानी कि कंस के पिता को भी मार दे, क्योंकि वहाँ भी उनके साथ मिला हुआ है। कंस इस प्रकार बढ़ चढ़कर बकवास कर ही रहा था कि भगवान श्री कृष्ण फुर्ती से उछलकर उसके मंच पर पहुंचे। जब कंस ने देखा कि उसके मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण उसके सामने आ गए हैं, तब वह भी तलवार लेकर उठ खड़ा हुआ और श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए पैतर बदलने लगा। जिस प्रकार गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही श्री कृष्ण ने कंस को पकड़ लिया। कंस को गिर गया। भगवान ने केश पकड़कर उसके मंच से धरती पर पटक दिया। फिर श्री कृष्ण स्वयं उसके ऊपर कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई, फट गई और वह मर गया। यह मैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।